हमारी तो कमेंटेटर जाती हैं ज़ैनब अब्बास, तो वो भी बेचारी आने, उनको भी भेज दिया जाता है कुछ ट्वीट्स के मामले पर। आप अपने शो पे बुलाइए, उनसे पूछिए। मैं इसलिए हाफिज साहब से कमेंट ले रही हूं। भारत भेजा था, आप उनको शो में बुलाते। हमने तो भारत भेजा था, निकले हैं, हमने तो भारत भेजा था कि आप उनको अपने शो में बुलाएंगे। भारतीयों के खिलाफ अगर आप चाहें तो मैं वो ट्वीट्स भी निकाल लेती हूँ। 9 साल हो गए उसको, 9 साल से जायद हो गया, 9 साल से जायद हो गया उन ट्वीट्स को। लेकिन शिवानी इसी बात को आगे मैं वेंकटेश से एक सवाल करना चाहती हूँ, इसी बात से दूसरी बात को मैं जोड़ना चाहती हूँ। वेंकटेश जी, आपको नहीं लगता ऐसा कि अगर पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हो रहा होता और आप सहाफी, आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स, आपके सेलिब्रिटीज यहाँ आना चाहते, शायकीन क्रिकेट यहाँ आके देखना चाहते और उनके साथ एग्जैक्टली वही होता जो हमारे साथ हुआ है, तो कैसा लगता आपको? एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भारतीयों की इज्जत करे। बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन किसी ठोस अभी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, अभी एनालिसिस हुआ नहीं। वो भारतीयों की इज्जत करे, और अगर इज्जत नहीं करे तो मे भी कभी बोला हो कुछ तो माफी भी मांग ले। माफी दुरुस्त, आप दुरुस्त फरमा रही हैं शिवानी जी, लेकिन आपकी तरफ से प्रचार इस बात का किया जाता है कि भारत मेहमानों को बिल्कुल सर पे बिठाकर रखता है और मेहमानों के लिए बहुत सारे रूल्स नहीं होते, लेकिन एक खातून के लिए जो एक ऐसे ट्वीट्स जो इसके ऊपर वो भी कंफर्म कर रही हैं नहीं कर रही, उनको मजबूर किया गया और उन्हें भेज दिया गया, उनसे उनका मौकिफ भी नहीं लिया गया। इट्स क्वाइट अनफेयर ऑन द पार्ट ऑफ बीइंग अ वुमन एज वेल। नहीं, थैंक यू वेरी मच। हमने कंफर्म करे हैं उनके ट्वीट और उन ट्वीट्स का कोई डिफेंस नहीं है। अगर डिफेंस ना ही दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उसी से बात आगे बढ़ेगी। लेकिन उन ट्वीट्स को डिफेंड किया जाए। ठीक है, हम सितारों की जानिब चले जाते हैं, सितारों की जानिब चले जाते हैं। पहले मैंने वेंकटेश से एक सवाल पूछा है। वेंकटेश जी, मैं आपके जवाब के मुंतज़िर हूँ। What is the question? क्वेश्चन ये है जनाब, क्वेश्चन ये है कि अगर वर्ल्ड कप भारत की जगह पाकिस्तान में हो रहा होता, आपकी शायकीन क्रिकेट, आपके सहाफी, आपके जर्नलिस्ट, आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स यहाँ ना आ पाते, वीजाज ना मिलते, तो भारत का रिएक्शन कैसा होता? आपको कैसा लगता? मैं बताती हूँ आपको। एक बहुत अहम इंसान को मिल गया है जिन्होंने सबसे ज्यादा आलोचना की थी भारत की, सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया था कि हम इंडियन टीम इंडिया नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, वो कमेंट्री भी कर रहे हैं और उनको वीजा भी मिल गया है। वो है रमीज राजा, उनको मिल गया है। और मैं आपको बता देती हूँ, आपको वीजा की इशू पे कुछ दिक्कत है, अपनी सरकार से पूछिए कि क्यों वीजा नहीं मिलते हैं पाकिस्तान। हमारी सरकार ने तो हमें हमारी टीम को भी भेज दिया वहां पे। से भी पूछना चाह रही थी कि आपकी जो यादें हैं, बहुत कमराडरी तो चलो इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स में है और होनी भी चाहिए, एथलीट्स के बीच में कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपका और आमिर सुहेल का जो एपिसोड था वो ऐसा एपिसोड था जिससे आज भी देख के हमें पता चलता है कि वो क्या पैशन होता है जब पाकिस्तान के खिलाफ होता है। Yeah, once again, I think we all need to be quiet. I just have to say a couple of things actually. When it comes to camaraderie, well, it was okay to some extent because I'm somebody who never used to interact much with the opposition, chahe on the field ho ya off the field. I used to keep to myself. And when it comes to जो मुश्ताक भाई ने जो बोल रहे थे कि लाई एक्टिंग, आई डोंट नो व्हाट इट इज, ऐसे भी बात हो रहा था क्या पता नहीं, हमको तो पता नहीं था कि ऐसे एक्टिंग भी होता था मैच में. सो यू नो बिटवीन यू एंड Jadeja or whoever it is, it could be. I never knew about it, or we never got to know about it. But look, one of those instances I would like to say, leave Amir और मेरा जो incident हुआ 1996 World Cup में, leave that aside. Once both Javagal Srinath and I went to Wasim Akram's room to ask him a few questions about bowling. Of course, you know, we have got great respect for their whole fast bowling. Chahe Imran ho ya udhar se Wasim and Waqar. We had great respect and we wanted to learn something, and especially reverse swing. So in Sharjah we were playing, and one of those off days we went to Wasim's room and wanted to ask him, you know, how to bowl reverse swing or how to grip or what exactly, how to know about it. So he said, "Yaar, just ball pakdo aur dalo, yaar, aapko pata chalega." You know, he was not very forthcoming, I would say. So that's where
my camaraderie was with the Pakistan team, but now having stopped playing, so probably I'm interacting with the Pakistani cricketers more than when I was playing, I guess. So, sir, thank you for the comments, sir. After whatever happened, I think it's pretty good as of now. बिल्कुल ठीक है। जिमी पाजी, आपका बहुत एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के खिलाफ, आपसे मैं जानना चाहती हूँ आपकी क्या यादें हैं पाकिस्तान के खिलाफ खेलने में? नहीं जी, उससे पहले तो मुझे लग रहा था हम पॉलिटिकल यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, नॉट स्पोर्ट्स का प्रोग्राम। तो मुझे तो ऐसा ही महसूस हो रहा था कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं किसको भेजा किसको, मेरे ख्याल से ये बेहतर है कि हम स्पोर्ट्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करें रादर देन पॉलिटिकल सीन्स पे यहाँ पे। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से। तो दूसरा है कि यहाँ पाकिस्तान की बहुत यादें हैं, मैंने बहुत टूर किए हैं पाकिस्तान के और बहुत ग्रेट पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट खेला हूँ और परफॉर्म भी किया है, तो बहुत अच्छी यादें हैं। जहां तक आपने एक क्वेश्चन ये भी किया था कि उनको प्लेयर्स को बाहर नहीं जाने दिया जाता, तो ठीक है आप अहमदाबाद में भेज दीजिए। अब मुझे ये नहीं पता लगा कि बाहर घूम के उनको नाइट लाइफ देखनी है या साइट सीइंग करनी है, सबसे बड़ी तो ये बात है। और अगर अहमदाबाद जैसी जगह में है तो मैं ये भी आपको बता दूं कि वो ड्राई स्टेट है, वहां पे डिस्को फिस्को भी नहीं है और बाकी चीजें भी वहां पे मौजूद नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से जब प्लेयर टूर पे जाते हैं तो वो ये खेलने के लिए जाते हैं, ये नहीं कि उनको बाहर ही घूमना है। उनकी जो कंसंट्रेशन है, परफॉर्मेंस है, वो फील्ड पे करना चाहते हैं कि जब वो वापस अपने देश जाएं तो वहां पे उनका और ज्यादा इज्जत बढ़े। तो परफॉर्मेंस पे ही सब डिपेंड करता है। हाँ, पर पाकिस्तान में मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जब मैं पाकिस्तान जाता था मैंने इतनी पार्टीज में जिंदगी में नहीं की जितनी मैंने पाकिस्तान में जाके की थी। जिमी बाजी जो बात कर रहे हैं ना, सॉरी टू कट यू जिमी बाजी, पहली बात तो सॉरी टू कट यू, आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। यू लुक गुड माशाल्लाह से, आप अच्छे लग रहे हो, फिट लग रहे हो, सेहतमंद लग रहे हो। दिस इज़ अ गुड न्यूज़ बिकॉज हमारे जब भी मैचेस खेले उसके बाद हम जब एक दूसरे को इस तरह देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। पिछला शो मैंने अजहरुद्दीन के साथ और कपिल पाजी के साथ किया था पिछले एशिया कप में, तो बहुत अच्छा लगा। जिस तरह प्रसाद बहुत अभी वैसा के वैसा अंडर 19 का बच्चा लग रहा है वो तो अभी भी, और जो कार्तिक है वो भी ऐसे लग रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है, यू गाइस लुकिंग यंग एंड हेल्दी, वेरी गुड साइन। बेस्ट कमेंट सो फार, अंडर 19 का बच्चा। प्रसाद से अभी मैं T20 वर्ल्ड कप में मेरी ऐसी मुलाकात, मुश्ताक अच्छा लगा आपके, वॉक कर रहा था शॉपिंग के लिए, विंडो शॉपिंग चल रही थी ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ मुझे मिल गया प्रसाद। तो बड़ी अच्छी बातचीत हुई, थोड़ी देर हुई और खेले भी हुए हैं हम इकट्ठे। और अच्छा है भाई, आपकी एज वापस आ रही है, आप अंडर 19 और अच्छा बच्चे लग रहे हैं। यूसी एक बात बताऊं, जिमी पाजी के बाद प्रसाद एंड कार्तिक, लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हेन वी प्लेड अगेंस्ट इंडिया इन शारजा, यू नो जिमी पाजी ना हेलमेट के बगैर किया करते थे बैटिंग। मतलब वसीम अकरम को, इमरान भाई को, वकार को हेलमेट नहीं पहनते थे, तो इनकी बहुत रिस्पेक्ट थी हमारे, क्योंकि ये यूज बॉलर वेरी वेल। नाउ अब जो स्पिनर की बारी आती थी, कादर भाई और मैं जब बॉलिंग किया करते थे, इनको जितने भी इनके इंडियन बैट्समैन होते थे तब ये निकल के खेलते थे, सिंगले भी करते थे और निकल के शॉट भी मारते थे। आजकल की क्रिकेट में मुझे ये लगता है कि इंडियन, पाकिस्तानी, चाहे श्रीलंकन प्लेयर, एशियन प्लेयर, दे आर नॉट गुड इनफ अगेंस्ट स्पिनर्स एनी मोर। दिस इज माई ऑब्जर्वेशन बिकॉज यू कैन सी एनी स्पिनर हु कम्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान, इफ दे गेट द कंडीशन वेल फॉर देम, दे गेट द विकेट्स। आई थिंक ये इसलिए कि उनको अब स्पिनर को खेलने का तरीका हम भूलते जा रहे हैं एज ए एशियन। सो मुझे याद है कि मैंने जिमी पाजी को एक दफा मिड ऑफ पे आउट किया था, मुझे सारी रात खुशी से नींद नहीं आई कि मैंने एक बेस्ट प्लेयर को जो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते आउट किया है।